everyone, welcome back to my YouTube channel, and today I am here to discuss a very important topic that is often overlooked but plays a crucial role in our career. So today I am here to talk about communication skills and English speaking. तो अगर सबसे पहले मैं आगे बढ़ने से पहले कम्युनिकेशन स्किल्स और इंग्लिश स्पीकिंग के बीच में डिफरेंस क्लियर करना चाहती हूँ कि कम्युनिकेशन स्किल का मतलब होता है कि आप अपनी बात को दूसरे तक कैसे पहुँचा रहे हैं किसी भी लैंग्वेज में, नो मैटर व्हाट द प्रेफर्ड लैंग्वेज इज़। एंड इंग्लिश स्पीकिंग अगर आपकी अच्छी है तो इसका मतलब है कि आप कैसे इंग्लिश में अपनी बात को दूसरे को समझा पा रहे हैं। अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें तो मोस्ट इंडिया में जितने भी इंटरव्यूज़ होते हैं ज़्यादातर उसमें इंग्लिश प्रेफर्ड की जाती है, क्योंकि इंग्लिश एक तरीके से ग्लोबलाइज लैंग्वेज बनती जा रही है। तो कंपनीज चाहती हैं कि आप इंग्लिश में अपना इंटरव्यू दें। तो आपके पास अगर टेक्निकल नॉलेज बहुत अच्छी है, ये बहुत मैंडेटरी चीज़ तो टेक्निकल नॉलेज होती है, बिना टेक्निकल नॉलेज के आप किसी भी इंटरव्यू को क्लियर नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसके साथ आपकी कम्युनिकेशन स्किल एंड इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि आप आउटशाइन करें अमंग मैनी कैंडिडेट्स। तो इसके लिए हमें इंग्लिश स्पीकिंग तो सीखनी पड़ेगी और अपनी कम्युनिकेशन सबसे पहले हमें अपने मदर टंग में अच्छी करनी है, फिर उसे इंग्लिश में सही करना है। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के 4 पिलर्स होते हैं: रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। अक्सर हम स्कूल एंड कॉलेजेस में रीडिंग एंड राइटिंग तो सीख जाते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ आवर सब्जेक्ट्स आर इन इंग्लिश। जब हम पेपर में लिखते हैं तो राइटिंग स्किल्स हमारी डेवलप होती हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू लिसनिंग एंड स्पीकिंग वी लैग बिहाइंड। इसके पीछे का ये रीज़न है कि हमारी इतनी प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि अगर हम स्कूल और कॉलेजेस की बात करें तो वहाँ पे रीडिंग एंड राइटिंग तो हमारी अच्छी हो जाती है, लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग एंड लिसनिंग नहीं सही हो पाती है, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा ऐसा इन्वायरमेंट ही नहीं होता है इंग्लिश स्पीकिंग का। तो अगर लिसनिंग की बात करें, आपके पास अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मोबाइल फ़ोन या कोई डिजिटल डिवाइस तो होगा और इंटरनेट भी होगा, तो आप इंटरनेट के थ्रू अपनी लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स को मास्टर कर सकते हैं। तो लिसनिंग की बात करें कि आपको जो भी पसंद है, जैसे कि आप कुछ भी एंटरटेनमेंट में देखते हैं तो उसे आप इंग्लिश में देखें। देयर आर सम यूट्यूब चैनल ऑन द इंटरनेट जहाँ पे आप एंटरटेनमेंट के साथ इंग्लिश भी सीख सकते हैं, जैसे कि कुछ चैनल्स हो गए ड्रामेटाइज मी, डेयरमैन, या आप और भी चैनल सर्च कर सकते हैं जिसमें आपकी पसंद की चीज़ आपको इंग्लिश में दिखाई दे, तो आपकी वो माइंड में ज़्यादा देर तक रहेगी। और अगर हम AI टूल्स की बात करें तो जैसे ChatGPT हो गया, जेमिनाई हो गया, एंड हम गूगल की बात करें तो इन सब चीज़ों से हम अपनी इंग्लिश को अच्छा कर सकते हैं। और जब भी अब स्पीकिंग की बात करें तो स्पीकिंग के लिए AI बहुत ही ज़्यादा प्रेफर्ड चॉइस बन गया है, क्योंकि अक्सर हमें ये डर रहता है कि अगर हम इंग्लिश बोलेंगे तो हमारी इंग्लिश गलत होगी, तो लोग अगर उसे जज ना करें। तो AI के साथ आप इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ChatGPT में एक फ़ीचर होता है जहाँ पे आप वॉइस वाला फीचर ऑन कर सकते हैं और ChatGPT से कह सकते हैं कि कैन आई टॉक टू यू इन इंग्लिश। ये आपको इंसान की तरह किसी भी टॉपिक में आपके साथ बात करेगा विदाउट जजिंग यू। और उसके बाद आप उसके बाद आप ChatGPT से रेटिंग भी मांग सकते हैं कि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग कैसी है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट पैरामीटर, कि आपका फ्लो कैसा है इंग्लिश स्पीकिंग में, आपकी ग्रामर कैसी है, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर सही से बन रहा है कि नहीं। एंड स्पेसिफिकली आस्क ChatGPT टू गिव द जेन्युइन रेटिंग विदाउट एनी शुगर कोटिंग। तो अब ये तो AI थी जिससे आप इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको रियल ह्यूमन से बात करनी है तो देयर आर सो मैनी एप्लीकेशंस अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर विच यू कैन डाउनलोड एंड स्टार्ट योर इंग्लिश स्पीकिंग जर्नी ओवर देयर। जैसे कि हेलो टॉक हो गया, इसमें आप डिफरेंट फॉरेन पीपल से बात कर सकते हैं विद डिफरेंट एक्सेंट। हेलो टॉक ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद हमारा ओपन टॉक हो गया, इसमें आप किसी भी रैंडम पीपल से कनेक्ट होंगे और आप उससे इंग्लिश में बात कर सकते हैं। लेकिन इन ऐप को यूज़ करते वक्त एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन या कोई भी पर्सनल डेटा उनके साथ शेयर ना करें और अपना नंबर भी शेयर ना करें। कई बार आपसे वो बोलेंगे कि आप ये इतनी बड़ी कंपनी से आपको ये अपॉर्चुनिटी देंगे, तो आप अपना डेटा मत शेयर करिए, क्योंकि अगर हम इंटरनेट में कुछ भी कर रहे हैं तो वो 100% सेफ नहीं है। तो बी वेयर while using these kind of applications. So that's it for the video today, and if you want to get more information about this particular topic then please write it in the comment. I will make a different video on that. Thank you.